सोबान बिन मालिक आके रो ही पड़े थे ना। हुजूर ने खुद जाके पूछा क्या हुआ, बताना नहीं पड़ा, बस आंसू छलके तो नबी करीम ने फरमाया सोबान क्या हुआ? अर्ज की दिल नहीं लगता, यहाँ तो परेशान होता हूँ तो ज़ियारत कर लेता हूँ, तो जन्नत में कैसे दिल लगेगा? बस वो रोए थे ना, हज़रत जिब्रील आ गए, कहा महबूब रब फरमाता है जो अल्लाह रसूल की इताअत करेंगे जन्नत में भी अल्लाह पड़ोस अता कर देगा। रो पड़े तो जन्नत तक बात चली गई, रो पड़े तो मेरे अजीज ये तो है ना आम आदमी का रोना, सहाबा का रोना। और अगर आंसू नबी पाक के निकल आए तो सही मुस्लिम में, सही बुखारी में हदीस है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम उन आयात की तिलावत फरमा रहे थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आई, जो जनाब ईसा के बारे में आई, जिन आयात में हज़रत इब्राहीम और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है अल्लाह बहुत सारे लोग गुमराह हो गए, बहुत सारे लोग गुमराह कर दिए गए, और जिनमें ये फरमाया कि या अल्लाह जो मेरी इताअत करेंगे वो मेरे हैं और जो मेरी नाफरमानी करे तो उनके लिए गफूर है। जब अपनी अपनी उम्मत के गुनाहगारों का तज़किरा जनाब इब्राहीम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो करते हैं और कुरान मजीद ने जिसका बयान किया उसको हुजूर ने पढ़ा तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। ये मुस्लिम शरीफ, हुजूर रोए। अल्लाह करीम ने हज़रत जिब्रील अमीन को कहा जिब्रील जाइए मेरे हबीब से पूछिए क्या मामला है। हज़रत जिब्रील आए, हालांकि रब जानता है, आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह रब फरमाता है आप रो रहे हैं, तो कहा जिब्रील उम्मत के लिए रो रहा हूँ। आपकी तवज्जो है मेरी बात? हुजूर उम्मत के लिए रोते हैं ना, अल्लाह करे उम्मती भी कभी नबी के लिए रोए। कहा उम्मत के लिए रो रहा हूँ, तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दोबारा अर्ज़ गुज़ार हुए मालिक आपके हबीब उम्मत के लिए रो रहे हैं, तो फरमाया मेरे हबीब से कह दें वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, आपका रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह आपको राज़ी कर देगा, महबूब उम्मत के बारे में परेशान नहीं करेगा। अपनी तन्हाई को आबाद करें, अकेले में अल्लाह अल्लाह करें, तिलावत कलाम मजीद का इस तरह का ज़ौक़ हो। हज़रत उमर सुना करते थे तो रो पड़ा करते थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहली सफ़ में कुरान मजीद की तिलावत करके रोते थे तो तीसरी सफ़ तक आपकी हिचकियों की आवाज़ जाती थी। उन लोगों का दर्द ही सारे का सारा किताब व सुन्नत से, अल्लाह रसूल की बारगाह से हमने ना अपने आप को कमज़ोर कर लिया है, दुनियादारों के सामने रो रो के, दुख बता बता के परेशान। वो मेरे एक दोस्त है, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो कहते हैं तगड़े रिश्तेदार आते हैं ना तो कई दफ़ा मेरा माज़अल्लाह झूठ बोलने को दिल करता है। कहते हैं हालात कैसे हैं, तो मेरा दिल करता है उनको कहने को कि तुमसे बड़े अच्छे हैं, अगरचे गरीब भी है। कहते हैं मैं चिढ़ता हूँ कि बंदों का क्या काम है आके मेरे लिए परेशानी का इजहार करें और कहें कोई हुक्म हुआ तो बताना, क्या मतलब है? वो कोई शायर था ना, तो कोई बंदा 5 रुपए फेंक गया उसको, उसने कहा जी आपको ज़रूरत होगी, तो बड़ा दानश्वर आदमी था, उसने कहा उठ अपने पैसे ले जा, मुझे ज़रूरत होगी तो अल्लाह रसूल से मांग लूँगा। उसने कहा यार जुए तलब और मैं आपसे करूं, तेरे जैसे बंदे हम मुझे देंगे? ये आरज़ुए तलब और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मैं रब रसूल की बारगाह में रो लूंगा, मुझे अल्लाह की बारगाह से मिलो। कितना मिलेगा? वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, इतना मिलेगा कि बंदे का गुमान भी नहीं हो। एक बहुत बड़ा सेठ आ गया एक दफ़ा हमारे बुजुर्गों के पास, बहुत बड़ा मालदार अमीर कबीर आदमी, तो हाथ डाल के कोर्ट में कहने लगा मदरसे का कितना को खर्चा है? तो मैंने लगी आप बात करें। कहने लगा जी मेरा ख्याल है आप सारा मेरे ज़िम्मे ही लगा दें, 100-100, 200-200, 400-400 रुपये आप छोड़ दें। तो फरमाने लगे आप देंगे फिर हिसाब भी करेंगे, हमें वो रब देता है जो बेहिसाब ही देता है और हिसाब की रुसवाई भी नहीं डालता। लिहाजा आपका जो अंदाज़ है वो बताता है कि आपके लहजे में वो वाला अंदाज़। वो कुछ लोग आके ना जी वो कहते हैं जी कि देखो पैसे लगन वाले ने सानू 10 असी ला दईए, मैं कहता तुसी किधरे और ही ला लो। अगर आपको किसी पर इतमाद ही नहीं है, आपका लहजा ही कुछ और तरह का है, तो इसका माना क्या है? मेरे अजीज़ लोग तो थोड़ा देते हैं तो परेशान करते हैं, उस रब की तरफ रुजू करें जो इतना देता है, इतना देता है कि बंदे ले ले के ही थकते हैं, वो दे के नहीं थकता। अल्लाह के हुजूर अपने आंसू बहाएं, कुछ वक्त इबादत के लिए रखें। आप जितने भी अंबिया के तज़किरे पर, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बड़ा ही रोया करते थे। अल्लाह करीम ने पूछा जन्नत के लिए रोते हो कि दोज़ख के खौफ से? कहा मालिक मैं तो तेरे लिए रोता हूँ, तेरी चाहत में रोता हूँ, तेरे लिए आंसू बहाता हूँ। मेरे अजीज़
انبیاء ہو، صلحاء ہو، اتقیاء ہو، صحابہ ہو، اہل بیت ہو، جم کے آنسو بہے۔ جنہیں رونا آ گیا نا انہیں منانا آ گیا، جنہیں رونا آ گیا ان پہ رحم آ گیا، جن کی آنکھیں چھلک پڑیں وہ محبوب کو پا گئے۔ شرط یہ ہے کہ تنہائی ہو، بندہ اکیلا ہو، رج روئے اور روئے اللہ رسول کے لیے، ان کی بارگاہ میں روئے۔ باہر تو نکلے تو پھر تو منہ دھو کے نکلے نا، آنسو بندوں کو نہیں دکھانے، آنسو اللہ رسول کو۔ میری آپ سے درد سے گزارش ہے، میں نے جیسے کہا نا دعائیں بڑا انقلاب برپا کرتی ہیں، ایک رات صرف میرے کہنے پر 2 رکعتیں نماز پڑھیں، پھر استغفار پڑھیں 70 بار، پھر اتنا ہی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں، پھر رج کے روئے، اللہ سے عرض کریں اللہ اس وطن کے حالات بھی بدل دے، اللہ امت کے لیے بھی آسانی کر دے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خیر فرما دے۔ ہم اگر اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں دعاؤں کا رشتہ مضبوط کریں گے نا تو وہ بڑا ہی کریم ہے۔ جب اتنے سارے لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا، میں یہاں بھی کئی دفعہ لمبی دعا کرتا ہوں جمعے کے بعد، سوچتا یہ ہوں اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں لوگ ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی ایک نیک آدمی کی آمین سے کئیوں کا بھلا ہو جائے۔ کئیوں کے تو جم کے دعائیں کریں، اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کریں، ہر روز رات کو اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنے کو حساب کے لیے پیش کریں۔ خوبیاں ہوں تو سجدہ شکر، خامیاں ہوں تو دعا اور استغفار۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے اور سمجھ جانے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔